हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश वर्नवाल आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन शिक्षण पर। फ्रेंड, आपका आज का बहुत धांसू वीडियो जाने वाला है। देखिएगा, यह जो क्वेश्चन है, जैसे कि कौन इस तरह क्वेश्चन दे देगा 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में सेट करिए। तो इसमें बहुत लोग भाग भाग देते हैं। भाग देखकर चेक करते हैं कि कौन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, बड़ा कौन सा, छोटा है कौन सा, बड़ा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, इस तरह 1-2 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बीत जाता है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको 1 सेकंड, 2 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड से 6 सेकंड में कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है दोस्त। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा। ज़्यादा बड़े वीडियो भी नहीं होगा, आप लोग का करीब 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं और आने वाले जो एग्जाम है सब में आएंगे। अगर आप लोग अभी से प्रैक्टिस करते जाते हैं, सारे शॉर्ट ट्रिक का, मेरा ये मैथ का शॉर्ट ट्रिक ही एक समझ लीजिए। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो करेंगे ही, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जब बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा बच्चे ऐड हो रहे हैं, ऐड हो जाएं, फिर बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी वीडियो बन भी गई है। ठीक है दोस्त, इसमें आरोही क्रम अवरोही क्रम यही बस पूछता है, या फिर कौन कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, यह पूछ देता है देकर। तो इस टाइप में कुछ एसएससी के भी क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, उस सबको कराएंगे। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्त। पहला तो वह आता है जिसमें अंश और हर, अंश और नीचे हर, दोनों का अंतर समान होता है, दोनों का अंतर समान होता है। और दूसरा टाइप होता है जिसमें अंश और हर का अंतर न समान हो, मतलब इसमें 2 हो, इसमें 3 हो जाए, इसमें 4 हो जाए, इसमें फिर से 1 हो जाए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन, बस 2 ही टाइप के आते ही हैं दोस्त। इसके बाद किसी और टाइप का नहीं आता है। ठीक है, जो भी पढ़ाता हो कोई और टाइप का कर तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और दोनों टाइप हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बेसिक से करेंगे, जिससे कि बेसिक भी क्लियर होता चले और यहाँ भी ट्रिक्स भी। अब देखिए, अगर इसको हमको सॉल्व करना है, आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, अब देखिए 4/5 में 4 और 5 में कितना अंतर है, अंश और हर में कितना अंतर है, 1 का अंतर आ गया। 7 और 8 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर आ गया। इसी तरह 6 और 7 में कितने का अंतर है दोस्त, तो 6 और 7 में 1 का अंतर है। 5 और 6 में भी 1 का अंतर है। देखते ही आंसर मारेंगे आप लोग। अब जब अंतर सेम आ गया तो हम लोग तुरंत इस पे आएंगे कि अब तुरंत आंसर में जाएंगे, कौन सा सबसे बड़ा है। लेकिन उससे पहले, यह चेक करने से पहले कि कौन सा आंसर में दिया है कि नहीं, इसके पहले अब हम लोग देखेंगे कि किसका अंश बड़ा है। अंश और हर का डिफरेंस तो 1 आ गया, सब में सेम 1 भी आ सकता है, सब में 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लेकिन सेम आना चाहिए, तब के लिए कंडीशन बता रहे हैं। जब सेम आ गया तो जिसका अंश बड़ा वह वैल्यू बड़ी, जिसका अंश बड़ा, ऊपर वाला बड़ा, डिनोमिनेटर बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर यानी कि ऊपर वाला वैल्यू बड़ा, वह वैल्यू पूरी बड़ी। अब हर पे नहीं जाना है। ठीक है दोस्त, हर पे नहीं जाना है, जिसका ऊपर वाला वैल्यू बड़ा वह बड़ा। कब, जब दोनों का अंतर 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब सेम हो सब में। तो 1 अंतर आ रहा है मतलब सेम आ रहा है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, इसमें 7/8 वाले होगा हमको, क्योंकि जमाना है बढ़ते हुए क्रम में जाना है, तो पहले सबसे छोटी देखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा कौन सा है, 4/5, क्योंकि सबसे छोटा यही है अंश। फिर उसके बाद 5/6 है, फिर उसके बाद 6/7 है, फिर उसके बाद 7/8 है। यही तो है, यही तो है। अब देखिए किसमें मैच कर रहा है, 4/5 इसमें है, इसमें स्टार्टिंग है। 4/5 7/8 हजार है, 7/8 नहीं है। 5/6 किसमें है, इसमें है, यानी 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्त। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिएगा आप लोग, अब हम ले लेते हैं 15/16। आप लोग इसको करिएगा, 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में जो सबसे बड़ा है उसको बताइए। में सबसे बड़ा, में सबसे बड़ा वैल्यू बड़ा कौन है, में सबसे बड़ा भी बताइए, छोटा भी बताइए। चलिए अब देखिए, इसमें अंतर कितना का है, 1 का है। इसमें भी अंतर कितना का है, 1 का है। इसमें भी अंतर 1 ही का है, और इसमें भी अंतर
एक ही का है। 34 माइनस 35, 35 माइनस 34, एक ही का अंतर है। जब सब में एक एक अंतर है, समान अंतर है सब में, तो बस वही वाला रूल, जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ी। तो देखेंगे किसका अंश बड़ा, 34, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा हो जाएगा, 34/35, और जिसका अंश सबसे छोटा वो वैल्यू इसमें सबसे छोटी, यानी कि 15/16 सबसे छोटा। यह सबसे छोटा है, यह सबसे बड़ा है ना दोस्त। इसको आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, नहीं तो फिर काटते पीटते जीरो में अंतर लाएंगे, फिर 0.0 है, एक एक का अंतर आए, काटेंगे, कितना काटेंगे जी। ठीक है, तो हम लोग को उस पर नहीं जाना है, डायरेक्ट हम लोग को कंक्लूजन पे आना है। हम क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं एक एक को काटने में, तो एक एक को हम काटते रहेंगे तो एग्जाम कब देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें देखिएगा 6/7, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/7। ये एसएससी का क्वेश्चन है दोस्त, एसएससी का शायद 2015 या 2016 का सीजीएल में आया, सीजीएल प्री में आया हुआ है क्वेश्चन है। 7/9, 4/5, 5/7 में जो जितने भी रेलवे के सारे एग्जाम होते हैं, डीआरडीओ के एग्जाम होते हैं, सब में आएंगे, कन्फर्म एक क्वेश्चन आएगा दोस्त। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, सर ये बोले हुए हैं, नहीं आया तो फिर बोलिएगा, 100% आएगा। 5/7, 4/5, 7/9, 6/7 में सबसे छोटा कौन है, में सबसे छोटा कौन है, में सबसे छोटा कौन है बताइए। अब देखिए इसका अंतर 1, इसका अंतर 2, ध्यान से देखिएगा, इसका अंतर 1, इसका अंतर 5 - 7 2, तो सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा। अब देखिए इसमें इसमें यह वाले में अंतर कितने का है, 1 1 का। जब अंतर 1 1 का है, अंतर 2 वाले से यह दोनों तो बड़े हो जाएंगे, समझ में आ रही बात कि नहीं। जब इन दोनों में अंतर, इसमें अंतर 2 का है और इस वाले में अंतर 2 का है, तो अंतर 1 वाला पहले ही बड़ा हो जाएगा अंतर 2 वाले से। अगर अंतर ये 3 होता, कोई दूसरा भिन्न होता, उसका अंतर 3 होता, तो अंतर 3 वाले से अंतर 2 वाला और 1 वाला बड़ा हो जाता पहले ही। तो हमको सबसे छोटा निकालना है, तो इसको अंतर 1 वाले को पहले इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों तो बड़े हैं सबसे, ये दोनों बड़े में आ गए, बड़े पहला और दूसरा नंबर आ गया। अब इन दोनों में देखना है, अब इन दोनों में क्या करेंगे, जब अंतर सेम है तो बताया गया है सबसे, जब अंतर सेम आ जाता है तो सबसे छोटा कौन होगा, जिसका अंश छोटा होगा। तो अंश किसका छोटा है, इस वाले का, तो सबसे छोटा हो गया 5/7। फिर उसके बाद सबसे छोटा, दूसरा नंबर सबसे छोटा अगर पूछ देता है, ऐसे भी क्वेश्चन आने लगे हैं, दूसरा सबसे छोटा बताइए, तो बता देंगे तुरंत 7/9। ठीक है दोस्त, तो ये इसको बोलते हैं एलिमिनेशन विधि। तो एलिमिनेशन विधि से भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो सारे ब्रह्मास्त्र अगर साथ में रहेंगे ना, तभी क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है एग्जाम में, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम डिले नहीं, वहाँ पे एक क्वेश्चन फंसता है तो लगता है कि साला एग्जाम नहीं निकलेगा, है ना, सारा एग्जाम नहीं निकलेगा जैसे लगता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है हम लोग को, बिल्कुल इजी वे में सॉल्व करते चले जाना है दोस्त। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, बहुत सारे हम क्वेश्चन लाएंगे, बहुत सारे ट्रिक्स के भी लाने वाले हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन भी एसएससी का क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर 3/5 है और b बराबर 7/9 है दोस्त, और c बराबर 5/7 है, तो बताइए ऑप्शन नंबर ए इज लेस देन, बी इज लेस देन सी, ऑप्शन नंबर बी, इसको 1 2 कर लेते हैं ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर 1 है या ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, बी इज लेस देन, सी इज लेस देन ए। ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्त, वो क्या बोल रहा है, ए इज लेस देन, सी इज लेस देन बी। ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सी इज लेस देन, बी इज लेस देन ए। अब आपको इसमें से सेट करना है। अब इधर जो ऐसे है, जब जिधर बंद है मतलब उधर का वैल्यू छोटा है, जिधर खुला है उधर का वैल्यू बड़ा है, ये वाला, इसको लेस देन ग्रेटर देन दोनों हिसाब से ले सकते हैं। ए इज लेस देन बी बोलेंगे, बी इज ग्रेटर देन ए बोलेंगे, है ना। जिधर का मुंह खुला है, चोंच, इस टाइप चोंच बनाइए, जिधर का चोंच बंद है वो वैल्यू छोटा हो गया उसके सामने वाला, और जिधर बड़ा वाला है इधर वाला, वह वैल्यू बड़ा हो गया। इस तरह इसको देखा जाता है ना। अब देखिएगा 3/5 है, 7/9 है, 5/7 है। 3/5, 3 और 5 में कितना का अंतर है, 2 का। 7 और 9 में कितने का अंतर है, 2 का। 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का। अगर सब में समान अंतर आ गया तो फिर वही बात,
जब सब में समान आ गया तो जिसका अंश बढ़ा वह वैल्यू बढ़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, बी वाला 7/9 बड़ा हुआ। फिर उसके बाद 5 वाला 5/7 यानी कि सी वाला हो जाएगा। फिर सबसे छोटा ए वाला हो जाएगा। मतलब अगर इसको रिवर्स करके देखें तो ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी, सबसे बड़ा बी हो गया, इस तरह हो गया। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन किसमें, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, मतलब ई वाला आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जाइएगा मत, एक लास्ट में बड़े क्वेश्चन जैसे आते हैं उसको भी बताने वाले हैं, आप लोग बने रहिए। चलिएगा एक क्वेश्चन और लेते हैं, कौन सही है कौन गलत है, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सही है यह बताना है। पहला वाला दिया है 1/2 इज ग्रेटर देन 2/3 इज ग्रेटर देन 3/4 इज ग्रेटर देन 4/5, है ना। दूसरा दिया हुआ है 0 इज ग्रेटर देन 7/17 इज ग्रेटर देन 3/7 इज ग्रेटर देन 3/5, है ना दोस्त। तीसरा ऑप्शन जो दिया है वो 7/24 इज ग्रेटर देन 1/3 इज ग्रेटर देन 3/8 इज ग्रेटर देन 5/12। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 के बाद चौथा में क्या दिया है 0.5 इज ग्रेटर देन लेस देन 2/3 इज लेस देन 3/4 इज लेस देन 16/25 की पावर 0.5, 16.25 के पावर 0.5। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा सही है यह बताना है। अब बताइए इसका अंतर कितना है, 1 का, इसका अंतर 1 का, अब इसका भी अंतर 1 का, इसका भी अंतर 1 ही का है। जब सबका अंतर 1 का है तो सबसे बड़ा वही होगा जिसका अंश बड़ा होगा। यहाँ पे तो सबसे छोटा दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब यह गलत हो गया, है ना। चलिए इसमें देखते हैं, ये देखिए ये तो पकड़ा गया, शुरू में ही पकड़ा गया चोर। यहाँ पे 0 बड़ा है 7/17 से, क्या ऐसा कहीं होता है, कोई भी वैल्यू 0 से छोटी होती है जब तक वह माइनस नहीं है, सॉरी 0 से बड़ी होती है। कोई वैल्यू 0 से बड़ी होती है जब तक वह माइनस में नहीं है। वैल्यू अगर बोला जाए अगर माइनस में नहीं है तो वह 0 से बड़ी है, तो यहाँ पे तो छोटी दिखा दिया गया है, 0 से छोटा दिखा दिया गया है 7/17 को, चाहे वो पॉइंट में ही क्यों ना रहे दोस्त। अगर माइनस नहीं लगा है तो वह 0 से तो बड़ा ही होगा, तो मतलब यह भी गलत हो गया। जब पहले पकड़ा गया तो बाद में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे 3/8 5/12, यहाँ पे 7/24, 7×24 को जब काटेंगे तो 1/3 आएगा। 1/3 बड़ा हो सकता है 1/3 से, कोई अपने ही लेवल का क्या अपने ही जैसा प्रतिनिधि से बड़ा हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब कि यह भी गलत हो गया, ये तो बराबर आ गया ना, ये तो बराबर ना आ गया, यहाँ पे ग्रेटर देन दे दिया है तो गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.5 लेस देन 2/3 लेस देन 3/4 लेस देन 16/25 के पावर में 0.5, है ना। अब देखिए 0.5 का मतलब 1/2 हो गया, ग्रेटर देन 2/3 ग्रेटर देन 3/4 इज ग्रेटर देन 16/25 के पावर 0.5। 0.5 का मतलब हो गया रूट में, जब ये रूट में हो गया 16/25 रूट में हो गया तो 4 × 4 16, 5 × 5 25, 4/5 क्या आएगा यहाँ पे 4/5 आ गया। अब देखिए अंतर 1 का, अंतर 1 ही का है, अंतर 1 ही का यहाँ पे भी है, अंतर 1 का यहाँ पे। अगर आप लोग देखें तो पहला वाला ऑप्शन जो है उसी का बिल्कुल उल्टा यह है। अब जिसका अंश बड़ा वह बड़ा, क्योंकि अंतर सब में सेम है, जिसका अंश बड़ा वही बड़ा। इसका भी अंश देखिए इससे इस वाले से छोटा है तो ये छोटा हो गया, इससे छोटा है तो ये वाला छोटा हो गया, है ना। तो इस तरह देख रहे हैं तो 1/2 से बड़ा 2/3, 2/3 से बड़ा 3/4, 3/4 से बड़ा 4/5, मतलब चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड। इस तरह करते हैं। एक देखिएगा आप, अच्छा क्वेश्चन है, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी ऐसा आ जाए 3/4 6/5 10 नहीं लेते हैं 7/8 और 9/6 ले लेते हैं। 9/6 नहीं, जो कटता नहीं उसको लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ले लिए हम लोग 11/5 ले लिए। अब इसमें अगर अब चेक करना है अब हम लोग को कौन सा सबसे बड़ा है
कौन सा सबसे छोटा है, या फिर सबसे छोटे वैल्यू को बताइए, सबसे बड़े वैल्यू को बताइए। तो हम लोग दो को पहले पकड़ेंगे, इन दोनों को पकड़ेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। 5 3 15, 4 6 24। बस अब अगर इसका मल्टीप्लाई करने पे इधर वाला बड़ा आ रहा है, 24 बड़ा है 15 से, तो इस मतलब ये क्या हुआ, 6/5 3/4 से बड़ा हो गया, 6/5 3/4 से बड़ा हो गया। अब यह बड़ा हो गया तो आगे चेक करेंगे, 6/5 का 7/8 से, 8 6 6 से 42, 6 48, इसका 48 आ गया, 5 7 35, इसका 35 आ गया। इसका भी क्रॉस कराएंगे, 8 6 48, 7 5 35। अब देखिए अभी भी इसका ऊपर वाला बड़ा आ रहा है, तो मतलब अभी यही बड़ा चल रहा है। अब इसका कंपेयर इसके साथ कराएंगे, 5 6 30, 11 5 नीचे वाला, 11 5 55। अब ये वाला बड़ा आ गया, मतलब समझ आया क्या हुआ दोस्त, यह वाला सबसे बड़ा 11 5 55, क्योंकि यह बड़ा आ रहा था। अब इसका कंपेयर इसके साथ कराएंगे, बताए हैं क्रॉस कराएंगे, 6/5 11/5। अब इन दोनों में देखना है, तो 6 5 30, 11 5 55। अब 55 वाला बड़ा आ गया, तो मतलब 11/5 6/5 से बड़ा है। अभी तक 6/5 दोनों से बड़ा आ रहा था, तो 6/5 इससे छोटा हो जाएगा, इस वाले से छोटा हो जाएगा। और अब बचा इन दोनों का कंपेयर, तो इन दोनों का आपस में कंपेयर कर देते हैं, कौन बड़ा है अभी पता चल जाएगा। 8 3 24, क्योंकि अभी अंतर देखिए, इसमें एक का अंतर आ रहा है, इसमें भी एक का है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया। तो हमारा कोई भी लॉ, कोई भी नियम जब ना काम करे, अंतर समान न आए, तब के लिए यह नियम है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब इन दोनों को 8 3 24, 6 7 42, इन दोनों का जब कंपेयर कर रहे हैं 3/4 का 7/8 से, तो 8 3 24 आ रहा है, 4 7 4 28 आ रहा है, 7 4 28, 7 21, 7 4 28 और 8 3 24। अब बताइए 24 बड़ा है कि 28 बड़ा है? 28 बड़ा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि इससे तो छोटा ही होगा, क्योंकि अभी कंपेयर हुआ था तो ये छोटा आया था इससे, क्योंकि 8 6 6 से 6 48, 5 7 35, 48 वाला ये वाला बड़ा आया था। अब इस बार ये वाला बड़ा आ गया, इन दोनों में कंपेयर हुआ तो इस तरह लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इससे तो छोटा होगा 7/8, लेकिन इससे रुके तो यह बड़ा सबसे, फिर यह बड़ा, फिर अगेन यह बड़ा, मतलब इससे भी यह बड़ा है सबसे। अच्छा यहाँ पे देखिए गलत लगा रहा था ना, तभी गलत आ रहा था। यह बड़ा हो गया, फिर यह बड़ा हो गया, फिर इसके बाद यह वाला बड़ा होगा किससे, लास्ट में 3/4 से। अब कभी भी पूछता है सबसे बड़ा वैल्यू बताइए, तो यह वाला प्रोसेस करने के बाद सबसे बड़ा बता देंगे यह है, सबसे छोटा पूछता है तुरंत बता देंगे 3/4 है। कोई भाग नहीं देना है, कुछ नहीं देना है दोस्त। एक और अभी देख लेते हैं, अगर पूछता है दूसरा सबसे छोटा बताइए, दूसरा सबसे बड़ा बताइए, तब और हार्ड हो जाता है। तो यह वाला अगर पूरा निकाल लेंगे, कुछ भी पूछे, तीसरा पूछे चौथा पूछे, बता देंगे तुरंत, है ना। चलिए एक क्वेश्चन इसी पे और ले लेते हैं। अब अगर आ जाए 9/5, 6/7, 8/3 और 7/9, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब देखिए इसका अंतर देखिए 4 का, इसका अंतर देखिए 1 का, इसका अंतर देखिए 5 का, इसका अंतर देखिए 2 का, तो सब में अंतर अलग अलग, मतलब कि भिन्न तो समान है ही नहीं, अंतर समान नहीं है, नहीं अंतर नहीं समान है, भिन्न भी हो सकता, समान हो सकता ना हो। ठीक, इसके बारे में नहीं बता सकते। अब हमको इसमें सिर्फ बताना है सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। पहले जो हम बता रहे थे समान था, तो उसके लिए थोड़ा लेवल अच्छा था। अब यह क्वेश्चन अगर इस टाइप का आ जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला जैसे अभी बताएं इसके जस्ट पहले, तो इसी तरह अभी पहले इसका, इस वाले का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले वाले का 7 7 9 63, 5 6 30। अब देखिए 63 बड़ा है 30 से, तो यह वाला बड़ा हो गया, 63 आया, इसका 30 आया, तो यह वाला बड़ा हो गया वैल्यू, क्योंकि 63 इसका आ गया है ना, 7 9 63, 6 5 30, जब 63 आया तो यह वैल्यू बड़ा हो गया। अब इसका कंपेयर इसके साथ, 9 3 27, 8 5 40, 9/5 और 8/3 का आप कंपेयर कराएंगे, 9 3 27 इसका आ रहा है, 5/40 आ रहा है। अभी तक तो ये 63 आ रहा था इसके कंपेयर में, लेकिन अब आ गया क्या, अब आ गया यह 27 और ये वाला बड़ा आ गया 40, मतलब यह वाला बड़ा हो गया, यह वाला बड़ा हो गया इन दोनों से। अब इसको चेक करते हैं, 8 9 72, 3 9 3 7 7 3 21, 8 9 72, तो मतलब यह सबसे बड़ा हुआ। यह अभी तो बड़ा ही चल रहा था, इससे बड़ा हुआ, यह वाला इससे बड़ा हो गया, तब इसका कंपेयर इससे कराए तो यह वाला बड़ा आ गया, फिर इसका कंपेयर इससे कराए तो यही वाला बड़ा आया, मतलब 8/3 सबसे बड़ा होगा, है ना। फिर इसके बाद अब देखिए 7/9 का इसके साथ, क्योंकि इससे तो यह बड़ा है, अब इसका कंपेयर अगर इससे करा देते हैं तो पता चल जाएगा कौन बड़ा है। देखिए 9 9 81, 7 5 35, 9 का 9 से 81, 7 5 35, इसका 81 आ रहा है, इसका 35 ही आ रहा है, तो जब 81 आ रहा है तो 81 बड़ा होगा 35 से, तो यहाँ पे लिख देंगे 9/5 बड़ा होगा, किससे, 7/9 से।
ठीक है दोस्त। अब यहाँ देखिए 6/7 है, 7/9 है। अब इन दोनों कंपेयर कर लेते हैं। 9 छक 54, 7 सते 49। देखिए 6/7 और 7/9 में कंपेयर हो रहा है, तो 9 छक 54, 7 सते 49, 54 बड़ा होगा 49 से। तो जब 54 यह वाला बड़ा है 9 छक 54, तो इसके बाद आ जाएगा 6/7, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा 7/9 लास्ट में। 7/9 सबसे छोटा होगा, 7/9 सबसे छोटा होगा दोस्त, है ना। देख सबसे बड़ा अगर पूछे तो 8/3, फिर उसके बाद अगर सेकंड सबसे छोटा पूछे तो 9/5। ठीक है, कभी काल क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, सेकंड सॉरी तीसरा सबसे छोटा बताइए। तीसरा सबसे छोटा का मतलब दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे छोटा का मतलब दूसरा सबसे बड़ा, यही तो हुआ। तो दूसरा सबसे बड़ा क्यों ना निकालें हम, 3 निकालने से अच्छा है कि 2 ही निकाल के देख लें, है ना, जैसे अभी देखें हम लोग। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी घुमाओ, तो आप लोग इसको समझे रहेंगे तभी कर पाएंगे। इस तरह सबसे छोटा यह हो गया 7/9, सबसे बड़ा हो गया 8/3। तो आशा करते हैं दोस्त ऐसे क्वेश्चन अब आप लोग को चुटकियों बजाने में हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको सब्सक्राइब करिए, अपने सारे फ्रेंड के पास शेयर करिए। कम से कम एक लोग 10 तो सब्सक्राइबर दे ही सकते हैं हमें, है ना दोस्त। तो विनती है हमारी कि आप लोग इसको शेयर करें। ठीक है दोस्त, हम इसी तरह वीडियो, इसी तरह क्वेश्चंस, इसी तरह सारे ट्रिक्स डालेंगे। आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा सारे। लेकिन एक दिक्कत, अगर वीडियो को चलाने में आप लोग को थोड़ा सा रिजोल्यूशन इसका कम है, तो इसको रिजोल्यूशन आप लोग जब चलाते हैं यूट्यूब पे, उस पर ऊपर ऑप्शन होता है, वहाँ पर रिजोल्यूशन आप बढ़ा सकते हैं। 144 होता है, 280 होता है, 360 होता है और 480 होता है। आप लोग वहाँ बढ़ा लीजिए, 280 पे अगर चला लें तो 360 पे करके देख लीजिए, बिल्कुल साफ क्लियर आएगा। यूट्यूब में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इस समय, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है टेक्निकल, लेकिन हमारी तरफ से सब कुछ ओके है। ठीक है दोस्त, आप लोग इसको सही कर लेंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड।